ये पंडित दिनेश शर्मा जी हैं, हरियाणा से आते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन इनकी दीवानगी के बारे में जो है वो कौन बताए, क्योंकि हर जगह जब पोस्टर्स आपको दिखते हैं झंडा लहराते हुए, ये वही है और इन्होंने एक प्रण ले रखा है। अब मैं आपको उसकी कहानी सुनाती हूँ। आप जो चप्पल नहीं पहनते हैं और आपने जो प्रण ले रखा है, उसकी कहानी आज हमारे दर्शकों को सुनाइए। सभी साथियों को, हिंदुस्तान के हर एक उस नागरिक को मैं नमस्कार करता हूं जो इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। ये यात्रा वाकई में देश को जोड़ने वाली यात्रा बन के अब चलेगी। मेरा तो क्यों नहीं पहनते पहले बताइए। हाँ, वो मैं साथियों को बताना चाहता हूँ। आज से 12 साल पहले जब मैं 11th क्लास में था, परिवार में बातें होती थी कि भाई इस देश में कांग्रेस पार्टी को जरूरत है अच्छे साथियों की, और इस देश में जो वाकई में कोई नेता है कांग्रेस पार्टी में तो राहुल गांधी जी हैं। तो राहुल जी उस वक्त नए नए नेता आए थे पार्टी में, नई पॉलिटिक्स में आए थे। तो पुराने नेताओं की बात होती थी कि कांग्रेस पार्टी के इतने नेता थे, इंदिरा जी की बात कर लीजिए, राजीव जी की बात कर लीजिए, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, इस देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। तो उन नेताओं को तो मैं नहीं देख पाया था। मेरा ये दुर्भाग्य समझता हूँ मैं। ऐसे नेताओं के साथ मैं काम नहीं कर पाया। काम कैसे कर पाता, इस पृथ्वी में मेरा जन्म ही नहीं हुआ था। तो फिर जब हमें होश आया, पता लगा कि अब भी हमारे पास मौका है ऐसे नेता से जुड़ने का, तो राहुल जी उस वक्त रियल पॉलिटिक्स में आए, कांग्रेस पार्टी में अपना पूरा सर्वस्व दे के अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ा दे कांग्रेस पार्टी को। तो उस दिन मैंने सोचा कि अब हम ऐसे नेता के साथ पूरा हिंदुस्तान भ्रमण करेंगे, और भ्रमण कैसे करेंगे, पूरा समर्पित होके करेंगे। नहीं, पर चप्पल वाली स्टोरी तो बताइए पहले। आएगी ना, धीरे धीरे आएगी। आपसे दूसरा सवाल ही पूछ रहा है। वो पूछिए। तो मैंने उस दिन ये प्रण लिया कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल जी नहीं बन जाते, मैं बगैर चप्पल के संघर्ष करूंगा। प्रथम आपने इनका प्रण किया है कि जब तक राहुल गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, वो ऐसे ही चलेंगे। और मैंने इनको पिछले 7 साल से देख रही हूँ, अपने खर्चे से पहुंचते हैं और जो है पूरी यात्रा में चलते हैं। कई जगह पे इनको पुलिस वाले, जो रीजनल पुलिस वाले, वो हैकल भी करते हैं, लेकिन ये एक कर्मठ जिसको बोलते हैं कि अपने एक पथ पर चले हुए हैं, और वेल एजुकेटेड भी हैं, ये बहुत पढ़े लिखे हैं इंसान ये। तो आप ये जो बिना चप्पल पहन के आप चल रहे हैं, आप अपनी पूरी स्टोरी में, मतलब आप, इनका बर्थडे जो है राहुल गांधी ने मनाया था। हाँ, आप जानते हैं, आप वायनाड में वो बड़ा खास पल था मेरे लिए। मतलब हाँ, बिल्कुल, ये राहुल गांधी के सबसे बड़े फैंस में से एक है। नहीं, मैं नहीं मानता सबसे बड़ा। सब लोग कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए, लेकिन राहुल जी खुद बार बार कह चुके हैं, और हमें भी पता ही है कि वो कहते हैं मैं पद के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, और देश बहुत जो है इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। आपको इस पे क्या कहना है? देखिए, राहुल जी तो खुद ये कहते हैं कि मुझे पद नहीं चाहिए, और हम भी ये नहीं कहते कि अगर राहुल जी के पास पद होगा तभी राहुल जी के लिए हम संघर्ष करेंगे। हम तो राहुल जी के लिए दिन रात संघर्ष करेंगे, चाहे राहुल जी अध्यक्ष बने या ना बने। कांग्रेस पार्टी राहुल जी के लिए जो मैंने बेड़ा उठाया है बगैर चप्पल चलने का, वो कंटिन्यू मैं संघर्ष को जारी रखूंगा। हाँ, अभी इस ड्रेस में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, क्योंकि जो ड्रेस पे भी आने वाली थी। ये बार बार ड्रेस अपनी प्रथम चेंज करते रहते हैं। कभी राहुल गांधी का चेहरा यहाँ होगा, कभी राहुल गांधी का चेहरा पीछे होता है। आप इसमें क्या चेंज करें? अभी ये भारत जोड़ो यात्रा की जो ड्रेस है, हाँ, स्पेशल भारत जोड़ो, इसमें देखो, ये कह रहे हैं स्पेशल भारत जोड़ो यात्रा ड्रेस है। ये दिखाएं हम जरा। यहाँ पे लिखा है, इधर देखिए, ये लिखा है भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और राहुल गांधी द वॉरियर। फिर क्या है ये, मिलेंगे कदम जुड़ेगा वतन। ये दिस इज अ टैग लाइन, टैग लाइन है, और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और साथ में महात्मा गांधी जी। हाँ, ये तो हमारे राष्ट्रपिता हैं, इनको तो सबसे पहले हमारा काम है लेना। तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश की एक नींव रखी। तो ये योद्धा है राहुल जी, वॉरियर, ये योद्धा है इस यात्रा के, इस देश को और आगे बढ़ाने के लिए योद्धा है ये। तो इसमें आपको कहीं भी कांग्रेस पार्टी का सिंबल नजर नहीं आएगा। हाँ, दिखाइए पूरा फुल फ्रेम इनकी ड्रेस दिखाइए। ये जो यात्रा है, इसमें भारत जोड़ो यात्रा में कहीं भी कांग्रेस पार्टी का झंडा नहीं रहेगा। हिंदुस्तान का तिरंगा लेके राहुल जी ने बोला कि हम हिंदुस्तान के तिरंगे के नीचे इस यात्रा को करेंगे, और हम इसको जारी रखेंगे। फिर आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, मेरा आखिरी सवाल है, उसे पहले जाने से, जब निकले थे घर वालों ने क्या बोला, ये तो बता दो। वो तो डांट इन्हें बहुत पड़ती है। ये अंबाला हरियाणा के आसपास के रहने वाले हैं, उनको डांट बहुत पड़ती है। तो घर वालों ने क्या कहा? अभी तो देखो वो मतलब नॉर्मल हो गए हैं, क्योंकि 12 साल का मेरा चलने का जो अंतराल है, वो इस बात से
बखूबी समझ चुके हैं कि हमारा बच्चा ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और तकलीफ आएगी तो उनके ऊपर वाला और मेरे माता पिताजी का तो आशीर्वाद है ही, वो ठीक संभाल लेते हैं। और तो ये यात्रा में क्या है, एक और बेड़ा है जो मतलब कल से यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा में इस ड्रेस में तिरंगा भी हमें भोजन किया है, तो उसको मैं कहीं नीचे रख सकते, उसको एक सम्मानजनक तरीके से रखा हुआ है। तो अब ये यात्रा बगैर चप्पल रहेगी कश्मीर तक। तो आप ये सुनिए 150 प्रथम, दिन। यहाँ से जो है दिनेश जी बता रहे हैं कि इसी तरह नंगे पैर जाएंगे। हम लोगों ने सबने स्नीकर शूज पहन रखे हैं। देखो हर कोई अपने तरीके से करता है, आपकी भी जरूरत है ये, है ना? आप भी बड़े भागते हो, मैं देखता हूँ आपको। ले हमको तो भागना पड़ता है। मैं तो अभी बोल रही हूँ कि हम जो है हम तो क्या बोलते हैं वो यात्री पत्रकार यात्री हो गए हैं, अलग अलग कैटेगरी। पत्रकार यात्री और भारत यात्री भी हो आप, नहीं, है ना? भारत यात्रा तो अभी पता नहीं पूरी कर पाएंगे कि नहीं कर चलो, पाएंगे। मिलते रहेंगे आपसे। जी।